अब वाह सर दिख गया। कल जो हमने ज्योतिष ज्ञान वाला बिहारी जी का जुआ देखा था, उसमें बिहारी बता रहे हैं कि मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों ग्रह यदि एक कुंडली में आ जाए तो सौभाग्य की संख्या के सौभाग्य की संख्या। ऐसा ही एक इन्होंने ज्योतिष ज्ञान वाला पहले बताया था, पत्रा की पाइए वार करके चौपास युद्ध प्रति पुण्य रहे आनंद और पूजा, ऐसी कुछ पंक्तियां जो है कहते रहते हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। योग जुगत सीखे सके मने महामुनि में चाहत पिए अद्वैतता कानून से मेन का काम दो योग जगत सीखे सके मने महामुनि में, मतलब ऐसा नायिका के शब्दों को देख करके दो अर्थ आएंगे। पहला अर्थ देखते हैं, नायिका को देख करके ऐसा लगता है जैसे महामुनि यानी महान जो है देवता कामदेव ने कामदेव ने उस नायिका को बहुत सुंदरता से बहुत फुर्सत से उसको बनाया, बहुत फुर्सत से उसको बनाया। जो जगत सीखे यानी जितने भी कलाएं हैं सुंदरता की, वो सारी कलाएं जो है कामदेव ने उस नारी में लगा दी है, उतना सुंदर उस नारी को बनाया है। उस सौंदर्य में जो उन्होंने क्या किया है कि चाहत भी अद्भुतता कि उसकी आंखों का जो आकार उसने दिया है कामदेव ने, आंखें इतनी उसकी सुंदर बना दी, आंखें इतनी बड़ी बना दी, कहाँ तक कानों को छूती हुई आंखें बना दी। तो उसकी आंखें कैसे लग रही है, कानों को छूती हुई। ठीक, ये तो एक तो अर्थ था नायिका की सामान्य अर्थ श्रृंगार के अर्थ में। अब दूसरा अर्थ इसका यह है कि योग जुगति सीखे सके मने महामुनि में ऐसा लगता है जैसे महामुनियों ने, महान तपस्वियों ने योग सीख करके, जिन्होंने योग सीख लिया, जिन्होंने जो है ज्ञान सीख लिया, जिन्होंने ध्यान सीख लिया, वे लोग अपने प्रिय के बिल्कुल पास होने के लिए, अपने ईश्वर से एक होने के लिए, ईश्वर से एकाकार हो जाने के लिए क्या करते हैं, कानून सेवक वे हमेशा कहाँ रहते हैं, हमेशा जंगल में रहते हैं। कौन? ऋषि मुनि। क्यों रहते हैं? ईश्वर को जो है ईश्वर से एकाकार करने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए। ठीक है, दोस्तों के पहला अर्थ यह था कि नायिका की बड़ी आंखें देख करके बिहारी अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने इसकी आंखों को बहुत सुंदर बनाया, बहुत सारी जो कलाएं होती है सुंदरता की, वो सब कलाएं सीख करके कामदेव ने इसकी आंखें बनाई, और आंखें इतनी बड़ी इतनी लंबी है, कानों को छोड़ी है, ये इसका समझ है। और दूसरा अर्थ क्या है कि जो महामुनि, जो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, उन्होंने योग ज्ञान सीख करके फिर ईश्वर से एकाकार होने के लिए वो हमेशा कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। आगे समझ में, कानन सेवक ने यमक का दो अर्थ हुए इसके, मतलब श्लेष का कानन सेवक ने, पहला तो कानन सेवक ने आंखों के अर्थ में क्या होगा कि आंखें इतनी लंबी हो रही है, कान तक जा रही है। और जो ऋषि है, तो ऋषि को महामुनि के अर्थ में क्या होगा कि ऋषि लोग जो है कानन जंगल में ही जो है बैठे रहते हैं। चाहत प्रिय अद्वैतता, प्रिय से अंतर नहीं हो, प्रिय को जो है प्रिय में जो है कोई फर्क नहीं हो। अब यहाँ पे नायिका के अर्थ में क्या होगा कि जितना जैसा सुना है, मतलब जो कानों में सुना है वो आंखें देखना चाहती है, इसलिए आंखें क्या है, कानों की तरफ जा रही है। तो अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्रियतम के लिए जो उसने सुना, उसकी प्रशंसा सुनी है, उस प्रशंसा को वो देखना चाह रही है, इसलिए उसकी आंखें कानों तक जा रही है। और ऋषियों के अर्थ में क्या होगा कि ईश्वर से एकाकार होने के लिए वे कहाँ रहते हैं, जंगल में। आगे समझ में चलिए। अब अगला जो पद है कि झीले पटने झुलमिली जलगति और अपार सुर तरुके में सिंधु में लसत सपल्लो दार। अरे इसकी फाइल कंप्लीट हो गई तुम्हारी, पूरी फाइल इसकी हो गई है, दो डायग्राम छोड़ दो और कितनी सब हो गई है पूरी फाइल। इधर से संजू लवली दीपक दो है, दो ले ले, तो ये कल में पढ़ा के पास, तो जो है ना कल वो तो लेके आना मेरे पास में ना, ठीक है। कल वो लाइनर वाले के लेके आना दिखाना। ये जो वर्णन है
ये सत्य स्नाता, इसका वर्णन है सत्य स्नाता। सत्य स्नाता का होता है जो अभी भी नहा के निकली हुई है, ऐसी नायिका जो अभी जो है या नदी से नहा करके तालाब से नहा कर जब निकली हो, उसका वर्णन इसमें है, या नहाने का वर्णन इसमें है कि नायिका जब उस पानी में नहा रही है तो कैसा लग रहा है, जीने पटने झुलमुली, कि उसने जो ओढ़नी ओढ़ रखी है वो झिलमिल, झिलमिल यानी क्या है, पारदर्शी है, जाली वाली उसमें जो है ओढ़नी ओढ़ रखी है, उस जाले वाली ओढ़ने में से उसके जो कानों के जो कुंडल है वो साफ झलक रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि कपड़ा जो है उसकी ओढ़नी गीली हो चुकी है तो गीले में और ज्यादा एकदम कांच जैसा दिख रहा है, वो ओढ़नी ऐसे कांच जैसी दिख रही है, साफ दिख रही है, जल के दिखने के बाद मतलब उसकी शोभा जो है बहुत अच्छी लग रही है। सुर तरु के मन सिंधु में लसत सफल होगा, और इस प्रकार में जब नहा रही है और नाती नाती जब वो पानी जो है अपने हाथों से उछाल रही है अपने शरीर पर, तो उसके हाथ जो है कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे फूलों की डाली जो है पानी पे झुकी हुई है, ठीक है। सुर तरु के मन सिंधु में ऐसा लगता है जैसे सागर में कल वृक्ष की शाखा जो पानी में लटकी हुई हो, पानी में जो है छू रही हो पानी, उसके हाथ को क्या मिला, कल वृक्ष की शाखा। तो तत्व के मन सिंधु में लसत सपल्लव दान, मतलब पत्तों सहित जो है उसमें जो है झुकी हुई हो, ऐसा जो है नायिका का हाथ उस पानी में लग रहा था, ठीक है। आगे समझ में उन्हें एक बार बोल रहा हूँ, कभी जो है बिहारी जी यहाँ पर जो है एक सत्य स्नाता या स्नान कर रही नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसने जो ओढ़नी ओढ़ रखी है उस ओढ़नी से जो है उसके कुंडल साफ दिख रहे हैं, उस कुंडल और जो उसका कुंडल का जो सौंदर्य बन रहा है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, और उसने जो पानी उछाल उछाल कर जो अपने शरीर पर डाल रही है तो उसके जो हाथों की जो उपमा दी है बिहारी ने वो दी है, ऐसे लगता है उसको हाथों को देख के जैसे सिंधु में नदी में पानी में तालाब में जो है कल वृक्ष की शाखाएं जो है झुकी हुई है, तो नायिका की बाहों को किसकी उपमा दी है, कल्प वृक्ष की शाखा। इसमें केवल इतना सा है सर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बनो सकता है। हाँ मनु बिल्कुल सही है, मानो ऐसा लगता है जैसे सागर में जो है कल वृक्ष की शाखाएं दिख रही है, बिल्कुल वैसा लगता है, ठीक है। तो कोई संशय है इसमें, ठीक है। इसका झुलमुली करती है, झुलमुलियाँ झिलमिल कर रही है, दिख रही है ना, झुलमुली सुनी, झुलमुली तो कुंडल, कानों की कुंडल जो है देखो, जिन्हें पट में झुलमुली, झलकती का होता है झिलमिल है ना, झुलमुली का मतलब कुंडल, कि उसके कुंडल जो है साफ जो है दिख रहे हैं, किसमें, जिन्हें पट में, यानी पारदर्शी पारदर्शी उसके पट दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है बोलिए क्या नाम है, बबलू, वो बबलू नहीं आता है, उसको मैसेज करना, उसको संदेश भेजना, सब याद रहे, सभी जो पढ़ने वाले हैं सबको बोला, जब नहीं 2 महीना मिल गया और क्या आपको लगेगी, चलिए आगे चलो तो अजो तोरना ही रहो सुत सेवा गंध नाग पास वैसे ले बसी मुक्तन के संग, अजय तोरना ही रहो कि अब तक वह कोरोना मत जो कान का जो कुंडल है वह में से क्या दूर रहा, अजय तोरना ही रहो शुद्ध सेवा एक रहे, कानों का साथ पाने के कारण, कान का गहना होने के कारण वह जो कान का गहना तरोना है, वह जो मोती है उस कान के कुंडल का मोती, वह हमेशा दूर ही रहा कान का साथ पाने का, क्योंकि वो कान के गहने में जड़ा गया। लेकिन वही देखो नाक पास वैसे करो बस मुक्तन के, लेकिन वही जो बेसिक यानी नाक का गहना, कि नाक का जो गहना है जो नथ है, उस नथ का मोती उस नथ में लग जाने के कारण मोती हमेशा नायिका के होठों के पास रह रहा है। तो आप देखिए दोनों में कि उस तरोना के मोती ने, क्योंकि वो कान का गहना बन गया इसलिए होठों से दूर है, और वह मोती
जो केसरी जो नाक के गहने का मोती है वह नायिका के हमेशा होठों के पास होता है। ये तो हो गया श्रृंगारिक अर्थ। अब इसका जो नीतिगत अर्थ हुआ अजो तुरनाई रहो, अजो यानी अब तक, तरियो यानी दूर या टाइम क्या चीज, तरियो का मतलब क्या है? एक तो क्या है कान का कुंडल, ये कान का गहना, ठीक है। अब दूसरा क्या है क्या चीज, मतलब क्या ठीक है। अब तक शुद्धि सेवा नहीं कर रहे, शुद्धि शुद्धि शब्द में दो अर्थ है। एक बात होता है कान, एक कान, और एक अर्थ होता है ये कि वे व्यक्ति जिन्होंने केवल सेवा की केवल प्रयास किया किसको वेदों को, वे वास्तव में क्या रहे भगवान से दूर ही रहे। जो व्यक्ति जिन्होंने केवल वेदों को पढ़ा कंठस्थ किया याद किया वो भगवान से वास्तव में दूर रहे। अभी तो अब तक वे व्यक्ति जिन्होंने केवल वेदों को पढ़ा वे भगवान से दूर रहे। ना के पास निश्चित रहे बस मुक्तन के संग, लेकिन जो मुक्तन मुक्तन मोती और मुक्त व्यक्ति यानी सिद्ध पुरुष, नाक बात वैसे लोग वैसे मुक्तन के, लेकिन वे लोग जो सिद्ध लोगों के साथ रहे उनका वास कहाँ रहा? स्वर्ग के स्वर्ग में रहा। नाक नाक का नाक और नाक का दूसरा क्या है? ठीक है, एक नाक का नासिका का नाक है और दूसरा क्या है? स्वर्ग। तो जो व्यक्ति केवल ईश्वर के पंक्तियां दोहराते रहे वो भगवान से दूर रहे, और जो मुक्त हो गए जो संसार सागर से जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया वे वास्तव में कहाँ उनका वास हो गया? आगे सुनिए, अजो तुरना ही रहे हो शुद्ध सेवा की तरह और नाक पास बेसिक रहे हो बस मुक्त के। अब तक जो कहना काम का साफ करने के कारण नायिका को पूरा मरने के बाद तो स्वर्ग में जाते हैं। नहीं वो मरने के बाद अच्छा मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, लिखते हैं ना सर स्वर्गवास हो गया। अच्छी बात लिखते हैं शरीर नहीं लिखेंगे नरकवास मान रहे हैं कि स्वर्गवास हो गया तो वही क्या होगा सर। ऐसा है हम अपने मन को खुश करते हैं। ये सकारात्मक कितनी बार आपने देखा होगा कि जब हम गिर जाते थे तो माँ क्या बोलती थी? कीड़ी मरती तो कीड़ी मरती थी क्या वास्तव? फिर भी अपना ध्यान उधर खिंचवाने के लिए अपने सकारात्मक कोई कीड़ी मरती तेरे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अपने मन को खुश करने के लिए क्या बोलते हैं? अच्छी बात लिखते हैं। दुकान जब हम बंद करते हैं तो बंद नहीं बोलते, हम बोलते हैं बंद कर। दिया बुझाते हैं तो दिया बुझाना नहीं बोलते, हम बोलते दिया बढ़ा दें। ये थोड़ा सा एक हमारी सभ्यता है, कुछ मन को ठीक रखने के तरीके हैं। और जब हम यदि ये कहेंगे कि फलना व्यक्ति स्वर्ग में गया तो अब वो स्वर्ग में गया इसका मतलब पहले कहाँ था? नरक में था ना। तो क्या जो सेठ लोग हैं या कल जैसे धीरूभाई अंबानी चले गए और उनको बोले कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया वो पहले नरक में थे, धीरूभाई अंबानी नरक में थे क्या? तो इतना तो उनके पास ऐसा आराम था। तो यानी वास्तव में क्या है कि स्वर्ग में होने जाता स्वर्ग यही है, लेकिन आप कोशिश करते हैं स्वर्ग। और जो बाकी लोग जो है जब कुछ स्वर्ग में जाएंगे भाई जो दादाजी लूट खसोट करते थे जिन दादाजी के 25 साल जेल में बीते उसके भी पोते ही कहते कि मेरे दादाजी को स्वर्गवास मैं मेरे दादाजी तो डकैत थे आपको थे वो स्वर्ग में कैसे चले गए? अच्छा एक और एक और चीज जब हम खुद करीब स्वर्ग में चले गए
तो फिर तीसरे दिन उनको थूक क्यों लगाते हैं और क्यों बुलाते हैं लोग तीस भी खा लो? उसको ये तो पता नहीं वो क्या क्या खा रहे होंगे, तो तुम ये खीर पूरी क्यों बना रहे हो? इसका मतलब जो है वो जो जाना था वो चला गया स्वर्ग की तरफ। तो यहाँ लेकिन यहाँ कब होगा जब समय बदलेगा तब स्वर्ग होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा वाले स्वर्ग वाले अंधेर नगरी चौपट राजा वाले कहानी। चलिए अगला जो दोहा है, ठीक है ओके, अगला दोहा है तौर पर वालों उर्वशी। अब यहाँ पर जो राजा है ना शिकायत करती है कि राधा को हमेशा शिकायत रही है कि कृष्ण राधा के साथ तो रहते थे लेकिन सारी गोपी के साथ रहते थे और प्रेम प्रति बंटवारा स्वीकार नहीं करता। ये प्रेम की विशेषता है, जो मेरा वो मेरा है बस, तो ये स्वभाव रहता है। तो राधा को शिकायत थी तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं उस बात पर, देखो उसको बिहारी लिख रहे हैं तो तोपर वालों उर्वशी सुनी राधिका सुजान। अब राधिका नहीं कहा, यदि कोई व्यक्ति कहते हैं देखो आप लोग समझदार हो और मैं आपको बता तो उसने पहले ही मान लिया मैं समझदार हूँ, तो कुछ सोचना यार इसमें समझदार तो कह रहा है तो फिर कुछ समझदार करेंगे ना। मैं किसी व्यक्ति को समझाना हो यदि कोई उसको बोल देंगे तो समझ देखो आप समझदार जैसे, तो ये बात बहुत मायने रखती है। हमने उसको बोल दिया है कि आप समझदार हो, वो नहीं था समझदार, तो अब जो करेगा वो समझदारी करेगा क्योंकि हमने उसको मान लिया कि आप समझदार हो। तो वही मस्का वही मसाला वही मक्खन जो है कृष्ण लगा रहे हैं। शिकायत तो राधिका ने की और क्या करें कि राधिका सुन आप लोग समझदार तो पर वाला उर्वशी सुनी राधिका सुजान, ये सुजान के चतुर राधिके तुम पर जो है उर्वशी, कौन सी उर्वशी? जो अप्सरा है, वो अप्सरा भी मैं तुम पर वार हूँ, अप्सरा की सुंदरता भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे सामने। तो मोहन के उर्वशी कि तू तो मोहन के हृदय में बसी नहीं है, ये सामने अप्सरा है सामने की गोपियां मेरे क्या मायने रखती। तो मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, एक गहना होता है गले का गहना, तो गले का जो यहाँ होता है ना पेंडुलम बोलते हैं माल्या बोलते हैं, वो हमेशा हृदय के यहाँ रहता है। तो तू भी राधिके जिस प्रकार गले का गहना हमेशा हृदय के पास रहता है उसी प्रकार ही राधिके तू भी हृदय इस मोहन के हृदय में हमेशा विराजमान है। ये अप्सराएं ये गोपियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऊपर वालों उर्वशी तुम पर ऐसी मनुष्य जो है मैं कुर्बान करता हूँ, वो सामान्य से दुआ था, समझ गया? तो पर तुम पर और उन्हें त्याग देता हूँ मैं। तो ऊपर वालों उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। एक बार उर्वशी, पहली बार उर्वशी उसका अर्थ क्या है? उर्वशी अप्सरा। फिर दूसरा बार है उर्वशी हृदय में बसी हुई और वे उर्वशी समान, मतलब गले का गहना, ठीक है? ये 3 उर्वशियां। अब देखो, अब एक नायिका जो है नायिका की सखी उसको तैयार कर रही है और तैयार करते करते क्या लगा दिया उसने? काला टीका लगा दिया। काला तिल लगाते ना बच्चे तो लगाते, आजकल तो नहीं लगाते। तो अब वो काला तिल क्या कह के लगा रही है? उस एक्टिंग उस जो एक क्रिया एक काम श्रृंगार का, उस श्रृंगार को जो है बिहारी कितना सुंदर बता रहे हैं सुनना। तो लोने मुंह डीठने लगे, लोने यानी लावण्यमय, लोने का क्या होता है? लावण्यमय। लोने शब्द का अर्थ है लोने मुंह, लावण्य का क्या होता है? अब लावण्य का अर्थ लिखना पड़ेगा। सुंदर, ये सुंदर चेहरे पर डीठी यानी नजर, मतलब नजर को गलत नजर नहीं लेंगे, नजर ला दिया वाली नजर, नजर आँख नहीं, नजर लग जाना मतलब पूरी दृष्टि पड़ जाना। तो हाँ मान लो कि वो इतना उसका चेहरा इतना सुंदर है कि उसको किसी नजर ना लगे। दोनों को डीठी में लगे यो कोई दीनी ईठी यानी सखी।
सखी ने ये कहा कि तेरा चेहरा इतना सुंदर है कि इस पर किसी की नजर नहीं लगे, तो मैं क्या करती हूँ, तेरे इस पे काला टीका लगा देती हूँ। अब वो नीचे आ रहा है, तो धूनी ये लागल लगी, धूने धूने उत्साह से, जितना वो श्रृंगार जिस उत्साह से श्रृंगार करती, उसके धूने उत्साह से उसने क्या लगा दिया, दिए दिथोना दी थी, दिथोना यानी काला थी, जिसको अपन आजकल भाषा में बोलते हैं ब्यूटी स्पॉट। तिल भी जो सुंदरता बढ़ा देता है, आजकल जानबूझ के पानी में लगा दी, या थोड़ा सा टीका लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या चीज है, मतलब सब बताते हैं। मतलब तिल की जो है महिमा है, तिल की बहुत सारी महिमा है। तिल के बारे में कभी लोग बहुत सारे कुछ कहानी कवि की पंक्ति याद है मुझे मेरे सर ने बताया कि मुझे मेरे सर ने, मतलब लगभग आज बहुत सालों पुरानी बात हुई, डॉक्टर सोमनाथ की वजह से हमारे बूढ़े हो गए हैं, और जब मैं प्रश्न करता तब बताई थी मुझे। अब मैं समझा कि साहब को तिल का राज, मतलब तिल के लिए कोई क्या कह सकता है, तिल नहीं का तिल का दिल है, ऐसे बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कोई तिल के लिए क्या कह सकता है। ये कवि ने कहा है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का राज, वास्तव में तेरे चेहरे पर तिल क्यों है। अब मैं समझा तेरे रुखसार तिल का राज, दौलते हुस्न पर दरबार बिठा रखा है, दौलते हुस्न पर दरबार बिठा रखा है, यानी जो सुंदरता की जो खजाना है उसको चौकीदार बिठा रखा है। तिल नहीं है, ये क्या है, चौकीदार। तो किसकी चौकी कर रहा है, सुंदरता। तो ये तिल की बात है। तो वही सखी करिए बिहारी की, बिहारी की नायिका इतनी सुंदर लग रही है कि उस नायिका की सखी यह कहकर उसे तिल लगा देती है कि तुझे इतना सुंदर चेहरा है, इसको किसी की नजर नहीं लगे, यह कहकर क्या लगा देती है, काला तिल लगा देती है। ठीक है, आगे समझ में। अब ये अपन पढ़ चुके, जैसे जब बिहारी का परिचय करा था, फिर भी पुनः पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं आए थे। ये जो बिहारी की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सागर में सागर भरने वाली, यानी थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाने वाली, भावों को भर देने वाली जो विशेषता है बिहारी शब्द की, उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि नायक प्रदेश में गया हुआ था, कमाने गया था, और जब अपने घर पे आता है तो क्योंकि बैठक में जो है, बैठक में वाली बैठक नहीं, आज मांगे बैठक डेढ़ पाँच वो वाली बैठक नहीं, बैठक मतलब डाइनिंग हॉल, उसमें सब बैठते हैं, अपने सबकी होती है आजकल घर का हिस्सा है, जिस प्रकार किचन होता है और उसको सुविधाएं होती हैं, और वो भी होता है, डाइनिंग हॉल होता है, तो उसको बोलते बैठे, जहाँ मेहमान को आते जब अपन जहाँ बैठा तो उसको बैठे बोलते हैं, पोल जिसे अपन कहते हैं, तो गाँव में पोल हुआ करते हैं, आपने गाँव की पसंद को अपना पोल हुआ करते हैं, मेहमान को पोल में रखते हैं, तो पोल में क्योंकि दादा दादी भी बैठे हुए थे, तो जो परदेश से आया हुआ जो नायक था वह उस बैठक में बैठ गया, मतलब जहाँ डाइनिंग हॉल था वो बैठ गया, क्योंकि श्री बैठे हुए थे। अब उस बालकनी से जो उसका कमरा है वहां से उसकी पत्नी उसको देख रही है, वो खुश हो रही है कि छोरा का भाजी आ गया, छोरा काका जी आ गया, तो खुश हो रही है कि वो चलो मतलब उसके पिताजी आ गए, वो उसने अब उसने देखा, वो भी उसको देख रहा है। अब क्योंकि सामान्य सिस्टर चाह रहे हैं तो घरवाले से मिलेंगे, पहले आते तो उसके पास चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो घरवाले से मिलेंगे, वो भी हमको मालूम नहीं रखते हैं, अच्छा नहीं लगता इससे क्या जानते हैं। अब वो सोच रही है कि पागल एक आधा घंटा घरवाले से पता क्या कर रहा है, आधा घंटा, पर वो बैठा बात कर रहा है, अब वो नहीं आ रहा है और वो बुलाना चाह रही है, अब कैसे बुलाया, क्योंकि घरवाले सब घरवाले बैठे हुए थे, तो वो जो बातें हो रही है, वो बातें कैसे हो रही है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब बातें कौन कर रही है, क्योंकि बहुत दूर दूर है लोग बात बैठे हुए हैं, तो आंखें बातें कर रही है, और आंखें क्या बातें कर रही है, इतना सुंदर वर्णन किया, कह तो नटक विजय विजय कि कह कौन कह रही है, नायिका कह रही है कि अब आ जाओ, इससे इशारा दिखा तो नायक अभी नहीं, ऐसे इशारा अभी नहीं, वो नट रहा है, मना कर रहा है, नहीं आ सकता, कह तो नटक विजय। फिर वो नायिका सोचती है कोई बात नहीं, आ तो गया ना,
परदेश में उसको खुशी होती है कि चलो थोड़ी देर बाद आते हुए खुश होती है। कहता नकद रीजन खुश होती है, फिर खींचने लग जाती है, दुखी हो जाती है, वहां से आगे यहाँ आने में क्या जुड़ाना है, आधा घंटा थोड़ी बैठे हुए तो फिर वो खींच जाती है। कहता नकद रीजन खींच और खींच जाती है और ऐसा चेहरा ऐसे झुका लेती है, फिर वापस आंखें मिलती है और फिर खिल जाती है, फिर खुश हो जाती है। तो मिलत खिलत और फिर क्या है, ऐसे जब वो इधर उधर करेगा ना तो पता चल जाता है कि फिर क्या रहेगा, तो फिर उसकी आंखें लजा जाती है। कौन है आज उसको बाचारी सरकार है, बाचारी सरकार।